हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 08, यानी कि जितने भी स्टूडेंट आप लोग इग्नू MA हिस्ट्री कर रहे हैं और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने MHI 08 सब्जेक्ट चूज़ किया है, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि मेरे पास आपके यहाँ पे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी आपके जून 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जून 2023 के एग्ज़ाम के लिए आपको MHI 08 से आप कितना पढ़ लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप इतना भी करके चले जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरी वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। आप लोग लाइक शेयर बहुत ही कम करते हैं। आशा करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना इसी वीडियो के नीचे कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आपके MHI 8 9 10 कोई भी सब्जेक्ट्स हो, कितने मेरी चीज़ें बताए हुए हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम पर जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए तो उनको हेल्प रहे। ठीक है। बाकी इसी तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके MHI 03 6 9 सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सब कुछ करवा दिए। तो आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हर एक की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना चुकी है। आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि MHI 08 से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और सबसे ज़्यादा आपको जून के एग्जाम के लिए किस पे फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 100 मार्क्स का ही रहता है, 5 क्वेश्चंस करने हैं और आपके ऊपर है कि कौन से हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रही देखो बात, MHI 08 बहुत ईजी है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। इंडियन हिस्ट्री सभी ने पढ़ा है, बट यहाँ पर क्या है कि इसमें आपका मेनली फोकस इन्वायरमेंट पे होता है, आपके पर्यावरण पे होता है। टॉपिक कॉन्सेप्ट सब कुछ वही जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आ चुकी हो। पहला क्वेश्चन देखो, जो कि आप लोगों से पूछा हुआ है, एनालाइज मेन फीचर्स ऑफ नेचर ह्यूमन इंटरफेस ड्यूरिंग पेलियोथिक एंड मीसोलिथिक कल्चर फेज। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, आप लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य का पाषाण काल अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था इसको बहुत अच्छे तरीके से। इसके आपकी संस्कृति बतानी है, इसकी कैसे संस्कृति चरण है वो बताना है। कैसे आपके पूरा पाषाण काल के समय पर नेचर और ह्यूमन का इंटरफेयर रहा है। देखो आप लोग जानते हो, मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देती हूँ। जैसे आप लोग जानते हो, आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये वो समय जब आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल है। पत्थर भी आपका एक नेचर की दी हुई चीज़ है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था ये वो समय है जब इस समय के लोग हंटिंग यानी शिकार का काम करते थे, ये भी। ठीक है। गैदरिंग का काम देखोगे तो ये भी आपकी नेचर की चीज़ है। मीसोलॉथिक पीरियड में हमने देखा था कि यहाँ पर इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया, यानी पालतू जानवर को भी पालतू बनाया। इन लोगों ने टूल्स यूज़ करे, उपकरण बनाए। ये सब नेचर है। इन लोगों ने टेम्पररी बेशक रहे, ठीक है, अस्थायी रहे, एक जगह नहीं रहे, लेकिन ये जिसमें भी रहे, गुफाओं में रहे, खुली जगहों में रहे, सब कुछ नेचर का है। ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने नेचर का यूज़ करा अपनी लाइफ के लिए। आज आप लोग देख सकते हो जिस नेचर से ये लोग प्रोटेक्ट हुए थे, हम इंसान, जिसके वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे, आज हम वही इंसान इसी नेचर को खराब करने में लगे। क्यों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज हम वही पेड़ पौधों को कट कर देते हैं ताकि हम घर बना सके, फैक्ट्रीज बना सके, अपने कुछ भी ओपन कर सके। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस इन्वायरमेंट ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें प्रोटेक्ट किया, आज हम उसी का नुकसान कर रहे हैं। तो कोशिश किया करो कि अपने इन्वायरमेंट, अपने पेड़ पौधों की रक्षा किया करो, इवनली अपने एनिमल्स की भी। ठीक है। एनिमल्स के थ्रू भी आज हम यहाँ तक पहुँचे। स्टार्टिंग में आपको भी पता है, फ्लोरा फोना के अलावा आपके पास कुछ नहीं था। इन्हीं के थ्रू खा पी करके, चैन से, प्रोटेक्शन के थ्रू, कैसे भी हर चीज़ में इन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन आज हम इसी इंसान, इसी इन्वायरमेंट को, इसी एनिमल्स को, हर एक चीज़ को ख़राब करने में लगे हुए। तो ये सारा कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, किसको नहीं आता नवपाषाण काल की क्रांति, बताओ। MHI 1 में यूनिट 4 कितनी बार पढ़ा है? हर बार पढ़ा है। उसके फायदे, सिग्निफिकेंस आपको बताने। कौन है जो उसको नहीं कर पाएगा?
सेकेंड ईयर में आ चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो, शुरू से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने किया, कोई डाउट है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय के लोग परमानेंट स्थायी हो चुके थे। इस समय के लोगों ने क्या करा, खेती करनी शुरू कर दी थी, वीट और बाजरा उगाना शुरू कर दिया था। इस समय के लोगों को आप टूल्स देखोगे, उपकरण देखोगे, वो शार्प हो चुके थे, ठीक है, पॉलिश हो चुके थे, ये आपने देखा। इस समय के लोग अब घरों में रहने लगे थे, हाउसेज में रहने लगे थे, मिट्टी के घर बनाने लगे। इस समय के लोगों ने बुनाई यानी वीविंग करना स्टार्ट कर दिया था। खेती शुरू होने की वजह से इन लोगों ने एक जगह रहने लगे थे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ लिखना है। फिर इसी के थ्रू आपका आगे आगे ट्रेड शुरू होगा, व्यापार शुरू होगा, जो कि बाटा सिस्टम के थ्रू होगा। पहले क्या था, सिर्फ नेबर के थ्रू। ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छा खासा पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ा, एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट उठाओ, न्यूलिथिक का, स्टोन एज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डिटेल में करा है। जिन्होंने इसको नहीं भी पढ़ा या कुछ भूल भी गए होंगे, उस वीडियो को एक बार देख लोगे ना, अच्छे खासे तरीके से लिख कर आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, याद रखो आपके फर्स्ट ब्लॉक के अंदर 3 यूनिट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड करके जाओ। इस बार आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, जो कि है आपका इंडियन लैंडस्केप। बता रही हूँ क्या आएगा जून 2023 के में। इंडियन लैंडस्केप है, यूनिट सेकंड। फर्स्ट चैप्टर आपके इजीली, जो भी पहले ऑथिक का देख ही चुके हो, पर वो तो आप यूँ ही करके आ जाओगे, है ना, बहुत बार पढ़ चुके हो, रीड करके चले जाएंगे तो भी कर लेंगे। पूरे चांसेस है इस बार आपके एग्जाम में इंडियन लैंडस्केप के ऊपर आएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता दूँ, यूनिट 2 है आपके फर्स्ट ब्लॉक का, यूनिट सेकेंड करके जाना। इस बार आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वाटर राइट्स एंड देयर इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस। MHI 8 की मेरी प्लेलिस्ट उठा के चेक करो, जितनी वीडियोस बनाई सब में एक चीज़ मैंने बोला है, एक आपसे वाटर से रिलेटेड और दूसरा आपसे फॉरेस्ट से रिलेटेड। ये दोनों क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ कर लो। तो वाटर और फॉरेस्ट वाला चैप्टर तो उठा के और अच्छे से पढ़ लो। 2 चैप्टर्स होंगे, एक आपके एंशियंट हिस्ट्री के समय का वाटर और फॉरेस्ट होगा, एक आपके मॉडर्न हिस्ट्री यानी कॉलोनियल पीरियड का होगा। तो इसको बिना स्किप करे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, आएगा ही आएगा। इस बार जो ये वाटर वाला इन्होंने पूछा है, आपके एंशियंट का पूछा है, लेकिन इस बार जो आप वाटर और फॉरेस्ट जो प्रिपेयर करके जाओगे ना, कॉलोनियल पीरियड का पढ़ के जाना। वैसे तो सेम है, इंट्रोडक्शन सेम ही होगा कि वाटर आपके अर्थ पे कितनी है, ठीक है, कितने परसेंटेज पानी मिलता है, पानी से आप क्या क्या काम करते हो, वाटर के थ्रू आपको कितनी हेल्प मिलती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ओपन करी गई, ये सब कुछ आपको लिखना है। सेम एज फॉरेस्ट वाला भी आपको करना है, ठीक है। बार बार बता रही हूँ, बहुत बार बताया है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये यूनिट 12 से आया है, ठीक है, यूनिट 12 और यूनिट 13। तो आपको क्या करना है इस बार, और जो दूसरा चैप्टर है ना आपका वाटर और फॉरेस्ट से, वो है आपका यूनिट 20, जो कि फॉरेस्ट वाला है, ठीक है। तो ये आपको करना है यूनिट 19, मतलब वाटर और फॉरेस्ट, इस वाले चैप्टर को तो बिना पढ़े जाना मत। 2 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यानी 40 नंबर आपके हाथ में। फिर ऊपर का मैंने बता दिया, सेकंड चैप्टर 100% आपके एग्जाम में आएगा, यानी 60 मार्क्स। 3 क्वेश्चन बता दिए, 60 मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, करके ज़रूर जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल चेंज द लाइफ स्टाइल पैटर्न ऑफ मैन इन अ मेजर वे। देखो, अब अगर मैं बात करती हूँ आपके मेटल से रिलेटेड, तो ये देखो, ये आपके 4th ब्लॉक से पूछा है। 4th ब्लॉक ज़रूर करके जाना। इसमें एक आपसे मेटल और एक ना मिनरल्स, ये पूरा ही चैप्टर है, यूनिट 14। आजकल ये लोग पूछ लेते हैं, तो मेटल कब आ चुका है, तो इस बार पूरे चांसेस है कि वाटर फॉरेस्ट से आएगा। एक आपका ना यूनिट 11 है, एनर्जी रिसोर्सेज। सेम काम है, सेम वही आपका पूरा पाषाण काल, सब कुछ वही है, सिर्फ आपको रीड करके जाना है, ठीक है। जो 4th ब्लॉक है उसमें से बता रही हूँ, मेटल मिनरल्स तो आ चुका है, आपको ये पढ़ के जाना है। बाकी वाटर और फॉरेस्ट तो बिना पढ़े जाना मत, क्योंकि मैंने आपसे बोला 100% मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इंडस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये आपके यूनिट 8 से है, हड़प्पा के समय का बताना है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूनिट 4 है, करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है। ब्लॉक 3 की अगर मैं बात करूँ, जो कि आपका यूनिट 7, 8 और 9 है और 10 है, ठीक है। 9, 10 को कट कर दो, मत करके जाना, 7, 8 करके जाओ, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो 10 मार्क्स से ऊपर आएगा नहीं, और आपके सामने एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है एग्रो पेट्रोलिज्म इन चालकोलोथिक कल्चर। तो चालकोलोथिक कल्चर के समय का एग्रो पेस्टोरिज्म कैसा था, ये इस बार आ चुका है, तो आगे नहीं आएगा। तिनाई कॉन्सेप्ट बताना है, जो कि आप लोग MHI 6 में भी पढ़ के जा चुके होंगे, और जिन्हें नहीं पता वो देख सकते हैं।
आगे बता दूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताना है आपको। कॉलोनियल पीरियड से भी ऑब्वियस है, बिना क्वेश्चन करे तो आएगा नहीं, यहाँ से पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट जो कि आपका है 23, इसको बिना पढ़े चल मत जाना, बायोडाइवर्सिटी करके ही जाना है। बायोडाइवर्सिटी आता है उसके फ़ायदे आते हैं, नहीं तो इसमें से आता है एक्स सीटू और इन सीटू। इस बार पूरे चांसेस है कि ये इस चैप्टर से आपसे यही पूछेगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और सिग्निफिकेंस यूनिट 23 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कुछ पढ़ो मत पढ़ो इसको ज़रूर पढ़ के जाना, या आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। या तो वो बायोडाइवर्सिटी दोबारा पूछ लेगा, या तो वो एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन पूछेगा। 100% के साथ चाहे लिख लो, और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आगे ज़रूर बताना एग्जाम के समय कि मेरी बताई हुई चीज़ कितनी आई थी कितनी नहीं। जो स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके देखेंगे उनको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसे नहीं बता रही, बहुत एनालाइज करने के बाद आपको बता रही हूँ। दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए मैं आगे 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कराऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी कम समय, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ। ये तो इनका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, CVD और TRIPS की कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। ये अगर आप लोग को समझ आता है, ईजी लगे, तो इसको आप पढ़ सकते हो। ये यूनिट 25 से, ठीक है, ये भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आ जाता है। गांधी जी का नॉन इंडस्ट्रियल मॉडल आपको डेवलपमेंट के ऊपर बताना है, एक ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंडिया व्यू ऑफ कंजर्वेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं यूनिट 16 ज़्यादातर ये आपसे पूछता ही है, 10 में है, 20 में भी आ जाता है। तो कंजर्वेशन थ्रू एजिस, कैसे आप अपने इन नेचर को या फिर अपने यहाँ कैसे सबको सेव कर सकते हो, तो इस पर इंडियन के क्या व्यूज़ है ये आपसे पूछा है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, रिवर के ऊपर आपका एक ऊपर चैप्टर है यूनिट 8 पे, वो देख लेना। इको सोशलिज्म और इको फेमिनिज्म 100% है, ये आपका आएगा ही आएगा, लास्ट चैप्टर है ये आपका यूनिट 25, ठीक है। ये आपके एग्जाम में वो पूछता ही है। पोस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी इतना आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में किया है, हमें चाहे 6 में भी आया था, 8 में भी आया, 9 10 में भी आएगा, अर्बनाइजेशन में भी आएगा, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और ये रिपीट होती हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, बस बात इसमें ये हो जाती है कि आपके, ये हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख सकते हो कि फोकस अलग होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या था, MHI 4 में हमारा फोकस उनके प्रशासन पे था, एडमिनिस्ट्रेशन पे था ना। फिर वही सेम चीज़ हमने MHI 5 में करी, तो हमारा फोकस किस पे होने लगा, तब हमारा फोकस वहाँ पे होने लगा था उनकी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था पर। टॉपिक वही था हमारा, अर्थव्यवस्था, बुरा पाषाण काल, सारा कुछ। फिर आप आए यहाँ पे, MHI 6 में आपने सोशल स्ट्रक्चर को करा, MHI 8 पे आपका ध्यान जो होगा वो इन्वायरमेंट पे होगा, और सेम चीज़ MHI 10 पे आपकी उसकी शहरीकरण, उसका अर्बनाइजेशन होगा। टॉपिक आपका वही पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री होगा, उसमें भी वही पैलियोथिक, मिसोलिथिक, न्यूलिथिक, इंडस वैली, वैदिक पीरियड, मौर्यंस, गुप्ता एंड ऑल, सब कुछ वही होगा। सिर्फ फोकस क्या है बताओगे तो वही, इंट्रोडक्शन तो सेम होगा, बट मेन क्या है, सब्जेक्ट का जो मेन फोकस है, बस आपको फिर उसको हाईलाइट करना है। बाकी चीज़ तो वही है, वो थोड़े बदल जाएगा, कि जो चीज़ें हुई थी वो थोड़ी बदल जाएंगी, वो सारा कुछ वही रहेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या हम वो लिख सकते हैं, वो तो उस सब्जेक्ट का था, फिर वो तो उस सब्जेक्ट का था, वो लगता है, लेकिन सब कुछ इंट्रोडक्शन में सेम ही होता है। बट जब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, उसमें हम बदल जाते हैं, उसमें थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या समझ आया, दोबारा से इन शॉर्ट में बता देती हूँ। एक आपको यूनिट 23 करना है। पहला क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी, या तो वो आपसे पूछ लेगा, नहीं तो ये एक्स सीटू और इन सीटू आने के इस बार ज़्यादा चांसेस है। एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, 20 मार्क्स में बहुत पूछते हैं ये चैप्टर ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनकी बात बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट आप लोग खुद चेक कर लेना, फॉरेस्ट और वाटर वाला 100% एक क्वेश्चन आएगा, या तो कॉलोनियल वाले से आएगा या आपके पहले। बहुत लोगों को डाउट होता है मैम ये हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला पूछा, देखो ईजिली से पहचान लोगे, आपके उस क्वेश्चन के आगे लिखा होगा फॉरेस्ट या वाटर में से, उसमें आगे अगर कॉलोनियल पीरियड का लिखा कॉलोनियल वर्ड मिल जाएगा, कॉलोनियलिज्म एंड इन्वायरमेंट, तो समझ जाना वो कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स के समय का पूछ रहा है। और अगर नहीं लिखा होगा, नॉर्मल लिखा होगा, तो आपके पहले का समय का है, ठीक है। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। यूनिट 16 बिना पढ़े मत जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ से ये 40 मार्क्स 100% डन है, ये डन, 20 मार्क्स यहाँ से डन, ठीक है। तो ये मैंने अब तक 60 मार्क्स का आपको बता दिया, जो आएगा ही आएगा नो डाउट।
यूनिट 16 आप पढ़ना, 15 ये दोनों में से एक आ जाएगा, ठीक है, 20 मार्क्स का। अब इसमें क्या है, इसमें आपके मैन और नेचर का रिलेशनशिप कैसा है, अभी जो मैंने आपको बताया, कोई भी आराम से लिख सकता है कि कैसे हम इंसान अपनी प्रकृति पर डिपेंड है, हमने कैसे इसको यूज़ किया, वो सारा कुछ आपको लिखना है। चाहे हर एक चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू को रख के आपको बताना है। बस फ़र्क क्या होगा, इसमें जो लिखोगे ना एंशिएंट मेडिएवल पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड जो है वो आगे आएगा, तो ब्लॉक चेक कर लेना, तब इसको काम करना, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि एनर्जी रिसोर्स पढ़ लेना, ठीक है। इस ब्लॉक से एनर्जी या तो ये तो आएगा ही, फॉरेस्ट वाटर से तो एक आएगा ही, अब वो उनके ऊपर चॉइस है वो क्या देगा। इसके अलावा वो आपको एक एनर्जी या फिर वो आपको मेटल मिनरल्स वाला, इस बार एनर्जी का आने का चांसेस पूरा बनता है, या उनका भी कोई भरोसा नहीं होता कि वो लोग क्या करते हैं, दोनों ही फॉरेस्ट आपके दोनों कॉलोनियल का भी पूछ लेंगे और नॉर्मल एंशिएंट के समय का भी पूछ लेते हैं, तो ये रहता है। लेकिन फोर्थ ब्लॉक करके जाओ, 40 मार्क्स बहुत मैटर करता है, इतना भी पढ़ के चले जाओगे काम बन जाएगा। बाकी मैंने यूनिट सेकंड आपको पढ़ने को बोला ही है। इस बार पूरे चांसेस है कि लैंडस्केप से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेगा ही। रही बात ब्लॉक थर्ड से, मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन आएगा। अब बहुत लोग कहते हैं मैम आपने तो सब कुछ बता दिया, देखो मैंने सब कुछ इसलिए बताया है क्योंकि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगेगा, आप इसमें कंफर्टेबल हो करने से, वो मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपको 5 करने हैं, वो आपको चूज करना है कि आप कौन सा करके आओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 टॉपिक ही पढ़ के जाओगे, ऑब्वियस है कम से कम 7 टॉपिक तो पढ़ के आप जाओगे, तभी तो 5 कर पाओगे। क्या पता उसमें से 7 में से 5 ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि एंड पे ही हम लोग रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताती हूँ। अगर आपके पास टाइम है, जो मैंने थोड़ा ऑप्शनल बताया होता है, तो आप एक रीड करके जा सकते हो, क्या पता आपको कोई और टॉपिक अच्छा लग जाए। जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट को एक्सीटू इंसीटू समझ नहीं आएगा, वो कर नहीं पाएंगे, तो ज़रूरी थोड़े 23rd आप चैप्टर देखो, जो कि हमें पता है कि 23rd आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट इट डजेंट मीन कि आप लोग इसको करके ही आओगे। बहुतों को ये समझ में नहीं आता, बहुत लोग इसको नहीं कर पाते, तब आपके पास अदर ऑप्शंस होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन चैप्टर को कर सकते हो, रीड करके जा सकते हो। ब्लॉक थर्ड 10 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का ओरिजिन कैसा हुआ, MHI 1 में बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ाया था कि सभ्यताएं सिविलाइजेशन बनी थी, कौन सी सभ्यता कौन से नदी के पास जाके रही, इस सब कुछ मैंने आपको कराया था। इसके वजह से आपने क्या क्या काम करना स्टार्ट किया, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो अगर यूनिट ब्लॉक थर्ड अगर आप लोग करके जा रहे हो, तो यूनिट 7 और 8 पढ़ के जाएंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसलिए एक रीड करके चले जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ये सब पढ़कर जा चुके हो, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो बार बार क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। बात करते हैं ब्लॉक सेकंड की, तो मैंने आपको बताया ब्लॉक सेकंड का जो यूनिट 4 है, या तो यहाँ से रिन्यूएबल आता है या तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आता है, ठीक है। यूनिट 5 हंटिंग और गैदरिंग, कौन है जो यूनिट 5 नहीं लिख पाएगा। और यूनिट 6 है आपका पेस्ट्रोलिज्म, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पशुपालन खाना बदोशी लोग कौन थे क्या थे, MHI 1 में करके आए हो, MHI 6 करके आ रहे हो, कब से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, कैसे नहीं जानते आप कि ये क्या है, तो आप कैसे नहीं कर पाओगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो जितनी ये टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, ये सभी मिलेंगे आपके एग्जाम में। अब आपके ऊपर है, बहुत अच्छी बात होगी ना कि आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चन वहाँ पर जब आप देखोगे आपको आते होंगे, फिर आपके पास 10 में से 5 बहुत आराम से इजीली से कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी कोई सा भी करो, बट मैं यही बोलूँगी हर एक टॉपिक को रीड करके ज़रूर जाना। जैसे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, पढ़कर ज़रूर जाओ क्या चीज़ होती है, क्या ये चीज़ नहीं होती है। नॉलेज आपको हर एक की होनी चाहिए। बायोडाइवर्सिटी बहुतों को समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको पढ़ के ज़रूर जाओ कि वो क्या चीज़ होती है। एक्स सीटू इन सीटू बहुतों को नहीं आएगा, लेकिन पढ़ के जाओ कि इसके अंदर है क्या, लिखा क्या चीज़ है। बाकी जितने भी स्टूडेंट मेरे पेड क्लासेस के बैचेस में थे, उन सबको मैंने सारा कुछ डिटेल में कराया है, PDF भी दिया, आप लोग ईजिली से उसको कर लेंगे। बाकी चॉइस आपकी है, क्योंकि आप कौन सा चैप्टर में कंफर्टेबल है, कौन सा टॉपिक आपको समझ आने वाला, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा काम था सिर्फ आपको बताना, ठीक है। बाकी जितने भी दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर जुलाई से आप लोगों के पेड क्लासेस नया स्टार्ट हो रहा है। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उन सबको मैं दोबारा बता देती हूँ, जून में आपका इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। इस पेड क्लासेस हमारे यहाँ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें दिसंबर 2023 के लिए आपको सेकेंड ईयर के हर एक चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ कराया जाएगा। क्लासेस आप सभी की जूम ऐप पर कराई जाती हैं, ठीक है। अब शायद अब डिटेल में
जो ऐप है हमारा हिस्ट्री एडू पॉइंट, उस पर भी क्लास स्टार्ट हो सकती है। फिर आपको जो भी लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। कभी होता है ना कि हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड होगी, आपकी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो भी आपका मीडियम होगा, हिंदी या इंग्लिश में, आपको डाउट एंड क्वेरी होगी, आप कभी भी एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हो। आपका ये कोर्स आपके एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है। आप मुझसे डाउट अपने एग्ज़ाम तक कभी भी किसी भी समय पर पूछ सकते हो। सब कुछ हमारे इस बैच में आपको प्रोवाइड किया जाता है। बाकी कोई भी इस बैच में इंटरेस्टेड है तो 8881969880 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, कॉल करना नहीं है, मैसेज के थ्रू आप बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको इस व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जितने लोग व्हाट्सएप पे नहीं कुछ नहीं होते तो आप टेलीग्राम चैनल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप हिस्ट्री एडू पॉइंट, नहीं तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैसेज के थ्रू आप इस पेड क्लासेस से रिगार्डिंग जान सकते हैं, ठीक है। बहुतों को रहता है कि देखो अगर आपने ये पेड क्लासेस ले ले, क्योंकि हम यूट्यूब पे उतनी डिटेल में सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने आपको इस बैच में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उतना सफिशेंट होता है, जो पढ़ाया जाता है सफिशेंट। बहुत अच्छा स्कोर आएगा, बहुत स्टूडेंट ने पढ़ा भी है, बहुतों ने अच्छा स्कोर किया भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। बाकी जो बैचेस नहीं ले सकते नहीं पाते, आपके लिए मेरे चैनल पे आने वाले दिनों में अच्छी वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेगी, जहाँ पर मैं सेकेंड ईयर के हर सब्जेक्ट के 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर के साथ आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगी, समझाऊंगी भी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। हमेशा आपको मेरे चैनल पे रात के 9:30 बजे वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो। लाइक शेयर आपके बहुत ही कम होते हैं, बहुत आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरी चीज़ें पसंद आती है, और यहाँ पर सबको यही कहूँगी एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना एग्ज़ाम कैसा गया और मेरी बताई हुई चीज़ें कितनी आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली MHI 8 का ज़ीरो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। इसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में दिसंबर के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक सब बताऊंगी। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इतना करके जाएंगे, काम बन जाएगा। अब कौन सा टॉपिक करना है कौन सा नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक है। और पूरी कोशिश क्या करो, बिना वीडियो को स्किप करे पूरा वीडियो को एंड तक देखा करो, वरना आप सभी को बहुत सारे डाउट होते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करते हैं। जो पूरा वीडियो देख के जाते हैं उन्हें कोई डाउट नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई होती है, ठीक है। तो कोशिश क्या करो बिना वीडियो को स्किप करे पूरे वीडियो को एंड तक देखा करो, और ताकि वो आपको ही काम आएगी। वीडियोस मैंने आपके लिए ही बनाई है और इसमें हर एक चीज़ बताने के साथ साथ आपके मैक्सिमम जो डाउट है वो भी इसी में क्लियर कर देती हूँ। बाकी अभी भी कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने हर एक सोशल मीडिया ऐप पर। अगर आपको मेरे थ्रू कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती हो तो ज़रूर इस चैनल को खूब आगे तक लेकर जाइए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो आज की क्लास कैसी रहेगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।